जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डीमन किंग का कठपुतली ली को मारने वाला होता है। तभी तभी वो रुक जाता है, क्योंकि डीमन किंग के रूम में याली आ जाती है और बताती है कि हमारे पास में ही डबल एसरंग का गेट खुला है और मुझे लगता है कि हमारा सेकंड ट्रेजर वही होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली की जान बच जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भविष्य से हुआ ली, उसको टेलीपोर्टेशन एरे मिल जाता है और वो जल्द से जल्द उसी डबल एस रैंक डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ वो पावरफुल ट्रेजर है। उसी को पाने के लिए वहाँ जाना चाहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगले दिन ली उठता है और उसको काफ़ी सारे नए मिशन मिलते हैं और काफ़ी सारे नए ट्रेजर मिलते हैं और ली उस मिशन को स्वीकार कर लेता है। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि ली अपने रूम से बाहर आता है और जिया कहती है कि ली, हमारे पास में ही डबल एस रैंक का डंजन खुला है और वहाँ एक मिस्टीरियस ट्रेजर है जिसको पाने के लिए हम चल रहे हैं। तैयार हो जाओ हमारे साथ चलने के लिए। और हम देखते हैं कि ली वो काफ़ी एटीट्यूड में बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोग के साथ नहीं चल सकता, मेरे कुछ पर्सनल काम है। और ये सुनने के बाद जिया कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारे टीम के हो और हमारे कैप्टन ने कहा है और उसका आदेश मानना हमारा काम है। और ये सुनने के बाद ली कहता है कि मेरे सामने बकवास करना बंद करो, तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो, सामने से हट जाओ, मुझे कुछ काम है। और ये सब देखने के बाद लियान और गाओ दोनों काफ़ी गुस्सा होते हैं और गाओ बोलता है कि तुम नादान बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया से ऐसे बात करने की, नादान बच्चे, अब तेरे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं और ये सब डीमन किंग देख रहा होता है। कहता है कि सिस्टम, और सिस्टम कहता है कि मास्टर मैं समझ गई। तभी ली देखता है कि सिस्टम बार ने उसे एक नया मिशन दिया है और सिस्टम बार कहता है कि आप एक महान योद्धा हैं, इसलिए आपको लड़कियों के सामने अच्छा बर्ताव करना चाहिए, इसीलिए जिया से आपको माफ़ी मांगनी होगी और आपके लिए एक नया मिशन, जिया के सामने 3 बार घूमिए और कुत्तों की तरह उससे माफ़ी मांगिए और अगर आपने ये मिशन कंप्लीट किया तो आपको एस क्लास का एक ट्रेजर मिलेगा, एक वेपन। और ये मिशन देखने के बाद ली वो काफ़ी शौक में आता है और सोचता है क्या आखिर सिस्टम बार क्या पागल हो गया है, ये मिशन तो काफ़ी अजीब सा है और मुझे शर्मिंदा भी कर देगा। अरे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिस्टम बार को कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं वो मुझसे बदला तो नहीं ले रहा है। और सभी लोग देख रहे होते हैं कि ली काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा है और हम देखते हैं कि लियान और गाओ दोनों काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी जिया से माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो हम दोनों तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। और सब देखने के बाद जिया कहती है कि अरे तुम लोग शांत हो जाओ। और हम देखते हैं कि ली वो काफ़ी शौक में होता है और सोचता है कि ठीक है, एक सच्चा हीरो जानता है उसे कब झुकना है और कब उठना है, वैसे भी मैं सिस्टम बार को खो नहीं सकता। और हम देखते हैं कि ली वो अपना सर झुका के करता है कि लिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और सब देखने के बाद लियान और गाँव कहते हैं क्या अभी तक हमने इसको पीटा भी नहीं और ये अपने असली रूप में आ गया, इसने तो अपना लहजा ही काफ़ी जल्दी बदल लिया है, इसके लिए अच्छा है। और हम देखते हैं कि ली वो कुत्तों की तरह कहता है कि वो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और सब देखने के बाद जिया और याली कहती है कि इसे क्या हुआ, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। और सब करने के बाद हम देखते हैं कि ली वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मैं दोबारा इस टीम का शक्ल नहीं दिखना चाहता, मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ हूँ, मैं इनसे कभी नहीं मिलना चाहूँगा दोबारा। और सब देखने के बाद याली और जिया दोनों काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं कि सचमुच ये हंटर तो काफ़ी अजीब और काफ़ी बेढंगा था, चलो अच्छा हुआ इसने हमारा टीम छोड़ दिया, वैसे भी ये हमारे टीम के लायक नहीं था, मैं तुम लोग को ही अपनी टीम में देखना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि दोनों लड़कियों को खुश देख के डीमन किंग भी काफ़ी खुश होता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी डबल एस रैंक डंजन को देखते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ
भविष्य से हुआ ली पहले ही पहुंच जाता है टेलीपोर्टेशन एरे की मदद से, और वो सोचता है कि ये वही ट्रेजर है जिसको पाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर ये ट्रेजर मुझे मिल गया तो मैं काफ़ी आसानी से डीमन किंग को ख़त्म कर दूंगा और इस समय रेखा में अपने आप को भी बचा लूँगा। और वैसे भी यहाँ कई सारे हंटर और काफ़ी सारे डीमन भी आए, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बच पाया, क्योंकि इस ट्रेजर की खासियत है जो भी इस ट्रेजर के सामने आता है उसका एक हुबहू प्रतिबिंब बनता है और वो उतना ही स्ट्रांग होता है। अगर उसको ये ट्रेजर प्राप्त करना है तो अपने प्रतिबिंब को ख़त्म करना होगा, और कोई भी अपने आप का सामना नहीं कर पाता। लेकिन इस ट्रेजर की एक कमजोरी है, ये सिर्फ वर्तमान स्थिति में ही काम करता है और उसकी पावर को बनाता है। लेकिन मैं इस समय रेखा से नहीं हूँ, मैं भविष्य हूँ और मेरी ताकत मेरी इस समय रेखा से कई गुना अधिक है। तभी हम देखते हैं कि उस प्रतिबिंब से एक ली बाहर निकलता है और भविष्य के ली पे हमला करता है। और भविष्य का ली कहता है कि ये कितने कमज़ोर है, मैं इनको काफ़ी आसानी से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अपने आदतों के बारे में और अपने हर उस हमले के बारे में जो मैं करता हूँ। मैं इसे काफ़ी आसानी से ख़त्म कर दूंगा, और इसे ख़त्म करने के लिए मैं एक पावरफुल वेपन भी लाया हूँ जिसका नाम थंडर सॉर्ड है। और हम देखते हैं कि भविष्य का ली काफ़ी स्पीड से ली के पीछे आता है और उसे अपने थंडर सॉर्ड से मार देता है। कहता है कि मुझे माफ़ करो, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि उस प्रतिबिंब से निकला हुआ ली वहीं ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद भविष्य का ली बोलता है कि ये तो सिर्फ एक प्रतिबिंब था, इसे ख़त्म करना इतना भी मुश्किल नहीं था। और हम देखते हैं कि वो ट्रेजर धीमे धीमे क्रैक होने लगता है और वो टूट जाता है और उसके अंदर से एक पावरफुल ट्रेजर बाहर निकलता है। और उस ट्रेजर को देखने के बाद भविष्य का ली बोलता है कि ये वही है जिसको पाने के लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार किया है, लेकिन आज मुझे मौका मिल गया। और हम देखते हैं कि उस ट्रेजर में काफ़ी ऊर्जा होती है, और उस ट्रेजर को देखने के बाद ली सोचता है कि इस ट्रेजर की मदद से मैं डीमन किंग का सामना कर पाऊँगा और उसे ख़त्म भी कर पाऊँगा। और हम देखते हैं कि उस ट्रेजर को भविष्य का ली अपने थंडर वेपन में मिला देता है। तभी भविष्य के ली को कुछ महसूस होता है और कहता है कि डीमन किंग तुम आखिरकार आ ही गए। और हम देखते हैं कि डीमन किंग वहाँ आते ही काफ़ी शौक में आता है और कहता है कि तुम कौन हो। और डीमन किंग सोचता है कि इसकी पावर तो सचमुच काफ़ी अजीब है, मुझे काफ़ी अजीब क्यों महसूस हो रहा है, और इसके पास जो वेपन है वो काफ़ी अजीब है, उसकी पावर सचमुच काफ़ी मिस्टीरियस है। तभी हम देखते हैं कि भविष्य का ली डीमन किंग की तरफ काफ़ी स्पीड से अपने थंडर वेपन को लेके बढ़ता है डीमन किंग को ख़त्म करने के लिए। और उस वेपन को देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि कहीं उस ट्रेजर को उसने अपने वेपन के साथ मिला तो नहीं दिया है। और ली याद करता है उस भविष्यवाणी को और सोचता है कि आज वो दिन है, मैं डीमन किंग को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं ही चुना हुआ हीरो हूँ और मैं आज साबित करके रहूँगा। आज मैं डीमन किंग को ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि भविष्य का ली अपने थंडर वेपन को डीमन किंग के छाती की आर पार कर देता है और कहता है कि ख़त्म हो जाओ डीमन किंग, आज तुम ख़त्म हो जाओ। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।